नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे। हमने कक्षा 10th के साइंस के 7वें चैप्टर के बारे में पढ़ा था, नियंत्रण और समन्वय। तो उसके अंदर मैं पहले रिवाइज कराऊँ तो उसके अंदर हमने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी जो उद्दीपन के कारण होती है। उद्दीपन वो चीज़ होती है जो जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंतु और पादप जो होते हैं वो प्रकृति के अनुरूप जो अनुक्रिया करते हैं, प्रकृति के अनुसार जो अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। और वही उद्दीपन से जो क्रिया होती थी, प्रतिवर्ती क्रिया होती थी, उसको क्या प्रतिवर्ती क्रिया होती थी। उद्दीपन के कारण होने वाली जो क्रियाएं होती थी उसे प्रतिवर्ती क्रिया का नाम दिया था। और हमने पढ़ा था ये तंत्रिका तंत्र में इसकी अहम भूमिका होती है। और ये एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र के अंदर चली जाती है और इस प्रकार से वो मेरु रज्जु तक पहुंचती है। और मेरु रज्जु वापस संकेत देता है, कार्यकारी जो अंग होता है उसको। उसके बाद क्या होती है, उसके प्रति अनुक्रिया होती है, यानी कि उद्दीपन का जो संकेत होता है वो तंत्रिका तंत्र से मेरु रज्जु तक पहुंचता है और मेरु रज्जु वापस कार्यकारी अंग को अनुक्रिया करने के लिए बाधित करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। जो प्रतिवर्ती चाप ये होता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो रास्ता काम लिया जाता है, जो पथ काम लिया जाता है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है। अनैच्छिक क्रिया में हमने पढ़ा था ये पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होती है। और ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है अग्र मस्तिष्क के प्रभाग से कंट्रोल होती है। उसके बाद हमने मस्तिष्क को पूरा डिटेल से जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे, ये तो जंतुओं के अंदर हमने नियंत्रण समन्वय पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पादपों के अंदर नियंत्रण और समन्वय होता है। क्या पादपों में भी तंत्रिका तंत्र होता है? क्या पादपों में भी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो काम करती है? क्या पादपों में मेरु रज्जु होता है? क्या जैसे जंतुओं में होता था वैसे ही पादपों में होता है? तो इस बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था, जो जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या आप कह सकते हो तंत्रिका कोशिका द्वारा। ठीक है। अब देखो, तंत्रिका तंत्र जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि ये जो तंत्रिका तंत्र किस प्रकार काम करता है। ये विद्युत आवेग ग्रहण करता है, रासायनिक आवेग में परिवर्तन होता है, फिर वापस विद्युत आवेग बनता है, फिर नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र के अंदर जाता है। ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो अब क्या ये पादपों के अंदर भी तंत्रिका तंत्र होते होंगे क्या? पादप में क्या पादप में भी विद्युत आवेग बनते होंगे? क्या पादप में भी रसायन आवेग बनते होंगे? क्या पादप में भी जैसे जंतुओं के अंदर विशिष्टीकृत जो उत्तक होते हैं वैसे पादपों में भी होते होंगे क्या? तो आइए इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बड़ा आराम से चैप्टर पढ़ेंगे, खुल के पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इसी जगह याद करेंगे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पादपों में नियंत्रण और समन्वय। अब देखो, जब पादपों के अंदर नियंत्रण और समन्वय होता है, ठीक है, तो वो जिस हार्मोन के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन। पहली चीज याद रखनी, क्या? फाइटो हार्मोन। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? यानी कि ये वो हार्मोन होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का काम होता है। किस में होता है? पौधों में या पादपों में। पौधों में क्या होता है? नियंत्रण व समन्वय। ठीक है। ये पादपों के अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम जिस हार्मोन के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब देखो होता क्या है, अब नियंत्रण एवं समन्वय होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपन तो होगा ही होगा। जब उद्दीपन होगा तभी क्या होगी? अनुक्रिया होगी। ठीक है। अब देखो होता क्या है। ठीक है। अब जो पादपों के अंदर जो ये नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो गतियों के कारण होता है। किसके कारण होता है? गतियों के कारण। तो आप बोलोगे अभी तो आपने कहा था कि फाइटो हार्मोन से होता है। हाँ, तो वो फाइटो हार्मोन के कारण होता है, वो बात एकदम सही है। ठीक है। लेकिन होता किस कारण है? गतियों के कारण होता है। किस कारण होता है? गतियों के कारण। अब हम यहाँ पादपों में गतियों की बात करें तो गतियां कितने
प्रकार की होती है? पादपों में दो प्रकार की होती है। एक होती है वृद्धि से मुक्त, यानी कि जिसके अंदर वृद्धि नहीं होती है, और एक होती है वृद्धि से आश्रित। क्या होती है? वृद्धि से आश्रित। अब देखो, आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इन दो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करके क्या करेंगे, पूरा पादपों में नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप बोलोगे ये वृद्धि से मुक्त क्या है, ठीक है? यानी कि इस भाग में वृद्धि नहीं होती है, पौधों के किसी भाग में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन पौधों के अंदर गति होती है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, ठीक है? अब आप बोलोगे कैसे होता है, तो आपने एक छुई मुई का पौधा देखा होगा, नाम तो सुना ही होगा, छुई मुई। अब आप बोलोगे ये क्या है? छुई का मतलब होता है छूना, मुई का मतलब होता है मरना, यानी कि वो पौधा क्या होता है, या मरना कह दो या मुरझाना कह दो, ठीक है? यानी कि वो पौधा आपके हाथ लगाने से क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, शर्मा जाएगा, नई नवेली दुल्हन की तरह, है ना, ठीक है? यानी कि पौधा अगर ऐसे खिलता है, आपने जाके छुआ तो वो यूं हो जाएगा, ठीक है? वो आपसे शर्मा जाएगा, वो ये सोचेगा कि मेरे जेठ आ गए, है ना, ठीक है? तो वो ये सोच लेगा, तो वो क्या होगा, शर्मा जाएगा। आपकी किताब में फोटो दिया हुआ देखना। तो ये किस कारण से ऐसा हुआ, तो ध्यान रखना, ये जो होता है ये कोई तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। कोशिकाएं इनमें भी होती है, पौधों में भी कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे विद्युत आवेग और रसायन आवेग हमने पढ़े थे जंतुओं के अंदर, यहाँ क्या ये जो प्रक्रिया होती है किसके कारण होती है, जल के कारण होती है। किसके कारण होती है, जल के कारण होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों होती है जल के का कारण? हमारी तंत्रिका तंत्र कब काम करता था, जब हमारे पास क्या होते थे, विशिष्टीकृत जो है क्या होते थे, उत्तक होते थे। क्या होते थे, उत्तक होते थे। लेकिन पादपों में ये चीज नहीं होती, विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते हैं। और विशिष्टीकृत उत्तक नहीं है तो विशिष्टीकृत प्रोटीन भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटीन ही क्या है, उत्तक ही तो है, ठीक है? अब ये इसमें क्या है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है? अब जो प्रोटीन ही नहीं है तो ये गति क्यों करें, तो जब हम पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए, तो वो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी, फिर भी क्या करेगा, छुई मुई का पौधा गति करेगा, किसके कारण, जल के कारण करेगा। किसके कारण, जल के कारण करेगा। अब देखो होता क्या है, ठीक है? अब जब आप पौधों के छुओगे, यानी कि आप पौधों को जब छुओगे तो क्या होगा, उनके अंदर जंतुओं के जैसे ही रसायन और जो विद्युत आवेग है वो बनेंगे। लेकिन यहाँ तंत्रिका कोशिका काम आती थी, यहाँ क्या काम आ रहा है, जल काम आ रहा है। क्या काम आ रहा है, जल काम आ रहा है, ठीक है? यानी कि अपने पास विशिष्टीकृत उत्तक भी नहीं है और विशिष्टीकृत क्या है, प्रोटीन भी नहीं है, किंतु जल की मात्रा में वो क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। जैसे ही आपने हाथ लगाया, वहां से जल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। आप दूर हट जाओगे, वो वापस फैल जाएगी, है ना, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो जल के कारण होता है। अब एक सीधी चीज है, हमारी टांग और छुई मुई के पौधों के अंदर जो गति होती है उनमें फर्क क्या है, तो उनमें फर्क क्या है, हमारी टांग में उत्तक होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इधर नहीं होते हैं, ठीक है? पहला का कारण तो ये। दूसरा कारण क्या, अगर यही गति अगर जंतुओं में होती, ठीक है, तो उसे पश्च और मध्य मस्तिष्क क्या होता है, कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी टांग में होने वाली गति क्या है, ऐच्छिक गति है। क्या है, ऐच्छिक गति है। अब ऐच्छिक गति कैसे, आपको पता है कि हमारे को 4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आप पहले ही मना ठोक दोगे डायरेक्ट कि हमारे को नहीं चलना। तो ये क्या हुई, ऐच्छिक गति हुई। अग्र भाग का, अग्र मस्तिष्क का प्रभाग आपने काम लिया और आपने क्या किया, मना कर दिया कि हमारे को चलना नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये दो अंतर होते हैं। अगर तीसरा कोई अंतर होता है तो ये हमारी जो टांग में गति होती है वो पेशीय संकुचन के कारण होती है, जबकि यहाँ क्या होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति जो है वो
बदल जाती है। तो ये चीज आपने समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, छुई मुई का पौधा वर्दी से मुक्त, कारण क्या है, विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते और प्रोटीन भी नहीं होते, तो वो क्या करती है, जल के माध्यम से क्रिया करती है। अब जल के माध्यम से क्रिया कैसे करती है, वो जल की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तब वो सिकुड़ जाती है, और जल की मात्रा में परिवर्तन होता है वो वापस फैल जाती है। यहाँ जैसे ही हम छुएंगे तो वहां क्या होगा, जल खाली हो जाएगा, तो वो ऐसे हो गए तो वैसे सिकुड़ जाएगी, है ना। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्दी पे जो आश्रित गति है, वर्दी पर आश्रित गति है, ये कैसे होती है। तो ध्यान रखना, अगर इसको हम पढ़ना है तो इसके अंदर हम दो प्रकार से हमारे को पढ़ना पड़ेगा। पहला प्रकार हमारे पास क्या है, पहला प्रकार हमारे पास है, ठीक है, प्रतान की गति। अब गति तो है इसमें, तो अब आप बोलोगे प्रतान क्या होता है। प्रतान क्या होता है कि तने का एक भाग होता है प्रतान, ठीक है, तने का एक भाग होता है प्रतान। अगर मैं यहाँ प्रतान की गति आपको बताऊं तो मैं यहाँ एक पौधा बना लेता हूँ। ये मैंने पौधा बना दिया, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पौधा है, ठीक है। अब जो मैं अगर इस साइड अगर एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो मेन चीज भाइयों यही है, ठीक है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ध्यान रखना, मेन चीज ध्यान रखना यही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये इसको तो क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतान। मतलब अब आपने क्या हुआ, पौधे का वो भाग जो ऐसे मुड़ा हुआ दिखता है, गांठ नुमा दिखता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। अब ये होता कैसे, तो ध्यान रखना, प्रतान का वो भाग जो वस्तु से दूर है, ये क्या है, अपने पास वस्तु है, क्या है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने मनी प्लांट देखे होंगे वो किसी झाड़ के पे या किसी बाड़ के ऊपर 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 चढ़ जाते हैं, या कोई उसके पास में वस्तु पड़ी रहती है तो उसके क्या करते हैं, वो लिपट जाते हैं। तो ये कैसे होगा, तो इसमें जो ये मनी प्लांट होगा, तो मनी प्लांट का वो भाग जो वस्तु से दूर होगा, क्या होगा, वस्तु से दूर होगा। ये तो तेज गति से तेजी से क्या करेगा, ये तेज गति से क्या करेगा, वृद्धि करेगा, क्या करेगा, तेज गति से वृद्धि करेगा। लेकिन जो वस्तु के पास में होता है ना, वो धीमी गति से वृद्धि करता है, यानी क्या, धीरे धीरे ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अगर ये तेज गति करेगा तो क्या होगा, ये वस्तु से आगे निकल जाएगा। अब इसको वस्तु से आगे नहीं निकलना, वस्तु के ऊपर लपेटना है इसको, यानी कि ये वस्तु को क्या करना है, बांधना है यहाँ। तो ये क्या करेगा, धीरे से वृद्धि करेगा और वस्तु के चारों ओर लिपट जाएगा। तो ये तो थी अपने पास क्या, प्रतान की गति। क्या थी, प्रतान की गति। यानी होता है क्या, प्रतान का वो भाग जो वस्तु से दूर रहता है वो तेजी से गति करता है, और प्रतान का वो भाग जो वस्तु से पास में होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे गति करके वो वस्तु के ऊपर लिपट जाता है। इसी कारण जो मनी प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी बाड़ पे, पेड़ पे, ये क्या करते हैं, चारों ओर लिपट जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है अनुवर्तन। क्या, अनुवर्तन। अब आप बोलोगे अनुवर्तन क्या होता है, अरे बिल्कुल इजी, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इजी यही है, ठीक है। अब वर्तन का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना। क्या, मुड़ जाना। अनु का मतलब होता है क्या, अनु का मतलब क्या होता है, प्रति बोले तो की ओर, क्या होता है, की ओर, ठीक है ना, या की तरफ, ठीक है, की तरफ मुड़ जाना क्या कहलाता है, अनुवर्तन। अब आप बोलेंगे किसकी तरफ, तो ध्यान रखना, तो इसके अंदर हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे प्रकाशानुवर्तन। क्या, प्रकाशानुवर्तन यानी क्या, प्रकाश की ओर मुड़ जाना। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर गुरुत्वानुवर्तन। क्या, गुरुत्वानुवर्तन। अब ये गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, जमीन में होता है तो जमीन की ओर मुड़ जाना। तीसरा हम पढ़ेंगे रसायनानुवर्तन। इसका मतलब क्या है, रसायन की ओर मुड़ जाना। वो कैसे मुड़ते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है जलानुवर्तन। क्या,
अनुवर्तन मतलब क्या क्या होता है? जल की ओर मुड़ जाना। क्या होता है? जल की ओर मुड़ जाना। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन। अब देखो प्रकाशानुवर्तन होता क्या है। ठीक है, अब मैं इस प्रतान को यहाँ से साफ कर देता हूँ क्योंकि प्रतान आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब अनुवर्तन का अर्थ भी मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अब देखो अब ये जो प्रकाशानुवर्तन होता है ना, ये क्या होता है? जैसे आप एक बंद कमरे के अंदर एक गमला लो, क्या यानी कि एक गमले के अंदर आप पौधा उगाओ। ठीक है, और उसको क्या क्या करो? बंद कमरे के अंदर रख दो। ठीक है, ये मैंने एक पौधा लगाया। ठीक है, ये लगा दिया पौधा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब इसको बंद कमरे में रखूंगा तो वो क्या क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर खिड़की में से भी जरा सा अगर प्रकाश आया, ठीक है, खिड़की में से अगर जरा सा यहाँ से सूर्य का प्रकाश अंदर आया, तो ये जो पौधा होगा वो ये सीधा नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? पौधा जो होगा वो क्या करेगा? वो इस प्रकाश की ओर क्या क्या होगा? मुड़ जाएगा। क्या होगा? ये प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। बस इसी को कहते हैं क्या? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, क्या क्या हुआ? पौधे को अंधेरे कमरे में रखा, कहीं से बाहर से खिड़की से प्रकाश आया और वो क्या हो गया? प्रकाश की ओर मुड़ गया। तो यही है अपना क्या है? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अब देखो ये होता क्यों है? जो इसका प्रोभाग होता है। क्या होता है? प्रोभाग। अब आप पूछोगे प्रोभाग क्या होता है? मतलब इसका जो ये वाला भाग है उसका शीर्ष भाग कौन सा? ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर एक हार्मोन होता है, ऑक्सीन हार्मोन। क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन। उसके कारण क्या होता है? वो मुड़ता है। ठीक है, लेकिन जब ये इसके प्रभाव नष्ट होते हैं, ऑक्सीजन के प्रभाव जब नष्ट होते हैं, तो इस जगह क्या होती है? नीचे वाले भाग में क्या होती है? हार्मोन की वृद्धि होती है। क्या होती है? हार्मोन की वृद्धि होती है। और इसी वृद्धि के कारण जो आगे वाला भाग है ये क्या करता है? क्या करता है? ये प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। अब आपके आता है क्या? गुरुत्वानुवर्तन। इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ये जैसे गमला बनाया था ना खड़ा, इसको क्या कर देना? आड़ा कर देना। क्या करना? इसको आड़ा कर देना। यहाँ से एक पौधा बनाना है आपको, और यहाँ पे क्या बनानी है? इसकी जड़ें बनानी है। अब जो गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? ये जो जड़ें हैं वो क्या करेगी? जमीन के अंदर जाएगी। अब आप बोलोगे जड़ें बाहर कैसे आ गई गमले से? क्योंकि गमला हमने नीचे से फोड़ दिया है ना। ठीक है, फोड़ा तो क्या हुई? जड़ें आई बाहर। जड़ें क्या गई? जमीन की ओर बढ़ने लगी। तो इसको क्या करते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। मतलब गुरुत्व की ओर मुड़ जाना। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रकाशानुवर्तन, यानी ये क्या होता है? प्रकाश की ओर मुड़ जाना। अब हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या? जमीन की ओर मुड़ गई। अब जड़ें जब जमीन की ओर मुड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक। क्या? धनात्मक। ठीक है, अब ये धनात्मक क्या हुआ? गुरुत्वानुवर्तन हो गया। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। जबकि पौधा यहाँ से ऊपर की ओर जब गति करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, है ना। तो ये चीज हमने अपने को गुरुत्वानुवर्तन में याद रखनी। पहला याद रखना है धनात्मक, दूसरा याद रखना है ऋणात्मक। जमीन की ओर गति करेगा उसको क्या कहेंगे? धनात्मक। और जो ऊपर की ओर गति करेगा उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, अब आता है रसायनानुवर्तन। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, रसायन के कारण जो मुड़ता है, रसायन की ओर मुड़ता है, वो क्या कहलाता है? रसायनानुवर्तन। इसका एक ही याद रखना है, क्या? पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना। अब आप बोलोगे ये कहां से आएगा? तो नमी के अंदर आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि पराग नली जो होती है वो बीजांड की ओर कैसे गति करती है। अगर मैं यहाँ
डायग्राम बनाओ तो आपने नवी किताब में एक ऐसा एक फूल दिया होगा जहाँ जहाँ यहाँ उसका बीजांड होता होगा ऐसे। तो ये जो पराग नली जो होती है ये क्या करती है, बीजांड की ओर गति करती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन कहते हैं। अब आता है अपने जलानुवर्तन। इसके अंदर क्या करना है, आपको चने लेने, चने देखे चने लेने और उसको क्या करना है, अंकुरित करना है, यानी कि पानी के अंदर भिगोना। अब पानी के अंदर भिगोने के बाद बाहर निकालने तो जो चना जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगी, एक धागेनुमा संरचना आ जाएगी। वो धागेनुमा संरचना जो उसको क्या करना है, गमले के अंदर डालना है। क्या करना है, गमले के अंदर डालना है या पानी के अंदर डाल देना, ठीक है। तो वो धागेनुमा संरचना अगर आप पानी के ऊपर रखोगे, अगर एक भी धागेनुमा संरचना अगर पानी से टच हुई ना तो वो पानी के अंदर क्या होगी, बढ़ती जाएगी और बाकी वाली सारी पानी की ओर मुड़ जाएगी। तो ये क्या होती है, जलानुवर्तन होती है, ठीक है ना। तो इस चीज में हमारे को यही ध्यान रखना है कि अनुवर्तन का मतलब होता है की तरफ मुड़ जाना। तो प्रकाशानुवर्तन की मतलब क्या, प्रकाश की ओर मुड़ना। गुरुत्वानुवर्तन क्या, जमीन की ओर मुड़ना। रसायनानुवर्तन का मतलब क्या होता है, जो आपने मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, परागलिका का बीजांड की ओर गति करना। और जलानुवर्तन का मैंने चने के प्रयोग से आपको बताया। अगर वो अंकुरित चने का बीज है तो वो क्या होगा, उसके जो धागेनुमा संरचना निकली हुई है वो क्या हो गई, जल की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे जंतुओं के हार्मोन जो होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो आप जो इसमें जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो ना, तो वो उसको क्या कमेंट करें, तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।